एयरप्लेन जिसने फासलों को कम कर दिया। आज से 107 साल पहले राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले जहाज को उड़ाया था। उसके बाद इन हवाई जहाजों ने इंसानों की जिंदगी बदल दी, क्योंकि पहले जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने में महीनों का वक्त लगता था, अब इन हवाई जहाज की वजह से वही सफर हम कुछ ही घंटों में कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज न सिर्फ दूसरे मुल्कों में जाने बल्कि नजदीक के शहरों में भी जाने में हमारी मदद की है और आज करीब 1 लाख से ज्यादा एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि अगर प्लेन्स इतनी ऊंचाई तक फ्लाई करते हैं तो वो स्पेस में क्यों नहीं जाते? अगर गलती से एक हवाई जहाज इतना ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा? ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप जानोगे इस वीडियो में। मैं हूं उनसे रहमान और आप देख रहे हैं इफ टीवी। हवाई जहाज स्पेस में क्यों नहीं जाता? इसका जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक हवाई जहाज उड़ता कैसे है। तो हवाई जहाज के उड़ने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहले उसके 2 लंबे चौड़े विंग्स जो एयर मिलने के बाद उसे हवा में लिफ्ट करवाते हैं, और दूसरा हवाई जहाज का बहुत बड़ा इंजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से प्लेन को आगे की तरफ मूव करने में मदद करता है। और साथ ही ज्यादातर प्लेन्स में जेट प्रपल्सल इंजन लगा हुआ होता है, जिससे ये प्लेन्स बहुत आसानी से 45,000 फीट से 51,000 फीट तक बड़ी आसानी से उड़ सकते हैं। पर अब ये सवाल आता है कि क्या प्लेन्स इससे ऊपर नहीं उड़ सकते? उसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम प्लेन्स में जेट प्रपल्सल इंजन लगा हुआ होता है, जिससे वो ऑक्सीजन की मदद से 45,000 फीट से 51,000 फीट तक उड़ सकता है। जब प्लेन इन इंजन के साथ ऊपर की तरफ उड़ जाता है तब एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता पतला और थिन होने लगता है, और पतला एटमॉस्फेयर मतलब बहुत कम ऑक्सीजन। जब प्लेन ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तब ज्यादा फ्यूल लगता है। जब एक बार प्लेन ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी मुश्किलात और भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई में प्लेन को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। अगर हम जेट प्रपल्सल इंजन की जगह कोई एडवांस इंजन यूज करते हैं तो प्लेन बहुत आसानी से लिफ्ट भी हो जाएगा और बिना किसी मुश्किल से उड़ भी सकेगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि हम अभी स्पेस की नहीं बल्कि 51,000 फीट से 65,000 फीट तक की बात कर रहे हैं। बट अब ये सवाल आता है कि हम प्लेन्स में एडवांस इंजन यूज करके आसमान में ज्यादा ऊपर क्यों नहीं उड़ते? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेन को ज्यादा ऊपर उड़ाने के लिए ज्यादा फ्यूल लगता है, और ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस ज्यादा होगा तो उसका बर्डन कस्टमर्स और कंपनी दोनों के ऊपर पड़ेगा, और कमर्शियल कंपनी ये चीज हरगिज नहीं चाहेगी। और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिकल रीजन है कि प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इमरजेंसी लैंडिंग। इन केस कभी किसी प्लेन के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें उसके सीट सिस्टम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही घट जाए, तब प्लेन को कुछ सेकंड के अंदर ही लैंड करवाना होता है। और अगर प्लेन 51,000 फीट के ऊपर ही रहेगा तब उस केस में प्लेन को लैंड करवाने में ज्यादा वक्त लगेगा, जिसकी वजह से प्लेन में मौजूद सब पैसेंजर के लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है एयरप्लेन्स का वेट। एयरप्लेन बहुत ज्यादा हैवी होता है, जिससे उनके बेस में पहले से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और अगर हम प्लेन को 51,000 फीट से ऊपर उड़ाते हैं तो जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बेस में प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा, और इससे प्लेन टूट भी सकता है, जिसकी वजह से उनको इस बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इन रीजन की वजह से कंपनी के पास ऑप्शन होने के बावजूद वो प्लेन को 51,000 फीट से ऊपर फ्लाई नहीं करवाती। अब बात करते हैं 65,000 फीट से लेकर स्पेस तक, यानी कि 3,28,000 फीट तक। तो अगर कोई प्लेन इस ऊंचाई में उड़ने की कोशिश करता है तो वो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक हम एयरप्लेन्स के ऐसे इंजन नहीं बना सके जो प्लेन को इतना ऊपर कैरी कर सकता हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो प्लेन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपने आप नीचे आएगा, जिसकी वजह से कोई भी कमर्शियल प्लेन कंपनी इस टाइप का प्लेन डिजाइन नहीं करती। बट नासा इन सब कंपनियों से बहुत डिफरेंट है,
क्योंकि नासा प्रॉफिट से ज्यादा इन्वेंशन और डिस्कवरी को प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से नासा ने एक ऐसे प्लेन को ऑलरेडी बनाया है जिसने 95,000 फीट तक फ्लाई किया है। और अगर आप इस प्लेन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त अंसर रहमान को इजाजत दें। खुदा हाफिज।